टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी 15 क्लासेस हिमाचल की जियोग्राफी के पढ़ चुके हैं। आज जो हम 16 चैप्टर में पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, सभी दर्रे यहाँ पे जो है वो कवर होने वाले हैं। हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी पासिस है, जो डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पासिस, सभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो पासिस है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पासिस का क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके जी, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर जाके देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ओके जी, तो सबसे पहले हम जब पासिस पढ़ रहे हैं तो हम पासिस के बारे में जान लेते हैं कि पासिस होता क्या है। बेसिकली पासिस आप सभी जानते हैं कि पासिस को जो है वो हिंदी में दर्रा कहते हैं, और लोकली भी आप याद रखेंगे कि लोकली जो है वो पासिस को हिमाचल प्रदेश में जोते कहते हैं, ला कहते हैं, गलू कहते हैं, अगर और दर्रा कहते हैं। ओके जी, अगर ये सभी बातें अगर मैं बताऊं तो ये पासिस के ही एक तरीके से आपको सिनोनियम्स मिलते हैं। कौन कौन? दर्रा बोले, जोते बोले, ला बोले, गलू बोले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पासिस के ही एक तरीके से सिनोनियम्स है। पासिस को ही जो है वो ये कहा जाता है। ओके जी, अब पासिस क्या होता है? पासिस आप वो हमने जो है वो हिमाचल की जियोग्राफी में हमने वैलीज पढ़ ली, पीक्स पढ़ ली, जैसे ये इस तरीके से जो है वो पीक्स आपको देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। ओके जी, तो एक पाथ होता है, जो पासिस क्या होते हैं, एक पाथ होता है जो डिफरेंट पीक्स को जो है वो कनेक्ट करता है। क्या होता है? एक रास्ता होता है जो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है, डिफरेंट वैलीज को कनेक्ट करता है। इस तरीके से कोई पास होता है, जैसे ये एक रास्ता है, ब्लैक से मैं शो कर रहा हूं। ओके जी, तो ये रास्ता क्या है? ये 2 डिफरेंट पीक्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम पासिस कहते हैं। आप जानते होंगे कि पासिस क्या होता है। ओके जी, यहाँ पे लिखा भी है नैरो पाथ बिटवीन 2 पीक्स। 2 पीक्स के बीच में जो नैरो पाथ होता है, नैरो सा रास्ता होता है, उसे जो है वो पासिस कहते हैं। ओके जी, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जो है वो डिफरेंट पासिस देखने को मिलेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा जो पासिस है वो कहां पे देखने को मिलेंगे? जहां पीक्स सबसे ज्यादा होगी। हमने सबसे ज्यादा पीक्स हमने किन किन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी है? हमने सबसे ज्यादा पीक्स लाहौल स्पीति में पढ़ी है, हमने उसके बाद चंबा में भी पीक्स बहुत सारी पढ़ी है, कुल्लू में पढ़ी है, किन्नौर में भी आपको पासिस देखने को मिलते हैं 1-2, कांगड़ा में भी पासिस देखने को मिलते हैं। ओके जी, कुछ शिमला में भी है एक आधा। तो इस तरीके से हम जो है वो पासिस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैप की मदद से ही जो है वो हम सारे पासिस यहाँ पे देखेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पास है? हम पहले मैप में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके जी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अंदर हमें जो है वो कौन कौन से पासिस देखने को मिलते हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपको जो है वो चंद्रखैरनी पास, चंद्रखैरनी दर्रा देखने को मिलता है, जिसे चंद्रखानी दर्रा भी कहते हैं। ये चंद्रखैरनी दर्रा है, ये किसको किससे कनेक्ट करता है? तो ये चंद्रखैरनी जो दर्रा है ये नग्गर को मलाणा से कनेक्ट करता है। किसको? नग्गर भी आपको कुल्लू में देखने को मिलता है और मलाणा भी कुल्लू में देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये दर्रा भी कहां पे हुआ? कुल्लू में हुआ। ओके जी, अगर आपसे पूछे, आपसे दर्रे से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रखैरनी दर्रा आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके जी, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस को जो है वो चंद्रखैरनी दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है, तो आप याद रखेंगे नग्गर को मलाणा से जो है वो चंद्रखैरनी या फिर चंद्रखानी पास कनेक्ट करता है। ओके जी, एक दर्रा हमारा हो गया कुल्लू का। सेकंड है जलोड़ी दर्रा। जलोड़ी दर्रा आप नोट करेंगे। जलोड़ी दर्रा क्या करता है? जलोड़ी दर्रा करता है इनर सिराज को आउटर सिराज से कनेक्ट, इनर सिराज से आउटर सिराज को कनेक्ट। सिराज एरिया आपको कहां देखने को मिलता है? कुल्लू में ही देखने को मिलता है। तो ये दर्रा भी कहां पे होगा? कुल्लू में होगा। जलोड़ी दर्रा जो इनर सिराज से आउटर सिराज को जो है वो कनेक्ट करता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये जलोड़ी दर्रा है, यहां से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि इसके किनारे जो है वो आपको सरियोलसर लेक देखने को मिलती है। हम जो है वो लेक वाला चैप्टर हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने सरियोलसर झील कहां पढ़ी है? सरियोलसर झील हमने जो है वो कुल्लू में पढ़ी है, जो सबसे स्वच्छ झील है कुल्लू की। ओके जी, तो ये जलोड़ी दर्रे के समीप ही नियर बाय देखने को मिलती है। ओके जी, तो 2 दर्रे हमने पढ़ लिए, चंद्रखैरनी पास और जलोड़ी पास। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल दर्रा। एनिमल दर्रा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें एनिमल दर्रा देखने को मिलता है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है वो एनिमल दर्रा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं और कुल्लू में कौन कौन से दर्रे हैं। रसोल दर्रा, रसोल दर्रा भी कुल्लू में है। खौली खौली गलू या फिर कहौली दर्रा कहाँ पे है, कुल्लू में है। एक तैंती गलू आप याद रखेंगे, घारू गलू, रंगछी गलू, रंगेही दर्रा, घासू दर्रा इंपॉर्टेंट है, भृंगटा दर्रा, शी जोत, बसलियो दर्रा। ये सभी जो दर्रे आप कहाँ पे याद रखेंगे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ओके जी, आपको याद कैसे होंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है याद करने की, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक यही ट्रिक है कि आप जो है वो ट्रिक से याद मत कीजिए, आप जो है वो बार बार रिवाइज कीजिए। यही जो है वो पासेज को याद करने की जो है वो ट्रिक है। ओके जी, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पासेज याद रखने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, होनी भी चाहिए। आपको कैसे ये होगा याद, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। यही एकमात्र ट्रिक है इसको पासेज को याद करने की। ओके जी, तो हमने कौन कौन से पासेज कुल्लू में पढ़े। एक तो हमने चंद्र खैरनी पास पढ़ा, नग्गर को मलाना से कनेक्ट करता है। जलोड़ी दर्रा इनर सिराज टू आउटर सिराज से कनेक्ट करता है, एनिमल पास इंपॉर्टेंट है। रसोल दर्रा, खौली दर्रा, तैंती गलू, घारू गलू, रंगछी गलू, रंगेही गलू, घासू दर्रा, भृंगटा दर्रा, शीजोत और बसलियो दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, अब जो है वो हम मैप में देखते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है वो किस किस जिले के साथ कनेक्ट होती है। ओके जी, हमें फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है वो शिमला जिले के साथ एक कनेक्ट होती है, किन्नौर के साथ कनेक्ट होती है, लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट होती है, कांगड़ा के साथ कनेक्ट होती है और मंडी के साथ कनेक्ट होती है। तो इन जो वो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो किन किन जो पासेज होंगे वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को पासेज। ओके जी, तो हम जो है वो सबसे पहले हम कुल्लू और मंडी के बीच में पासेज देखेंगे, उसके बाद हम कुल्लू और शिमला के बीच में पासेज देखेंगे, कुल्लू किन्नौर के बीच में देखेंगे, कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में देखेंगे और कुल्लू कांगड़ा के बीच में देखेंगे। तो ये 5 जिलों के बीच जो है वो हमें देखने को मिलेंगे पास। तो हम एक एक करके वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, जैसे यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम भी बनाया गया है। ये यहाँ पे आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलता है, कांगड़ा देखने को मिलता है। ओके जी, मंडी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको किन्नौर देखने को मिलता है। ओके जी, शिमला नीचे को आता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पासेज आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो मंडी से यहाँ से शुरू करते हैं। मंडी से कुल्लू की बाउंड्री मंडी के साथ लगती है, तो कुल्लू और मंडी के बीच में आपको कौन कौन से पासेज जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुल्लू और मंडी के बीच में एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है पजानंद दर्रा। पजानंद दर्रा बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, तो कुल्लू और मंडी के बीच में आपको पजानंद दर्रा जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भूभू दर्रा। भूभू दर्रा कहां पे है, भूभू दर्रा जो है वो जोगिंदर नगर मंडी के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कुल्लू से जो है वो कनेक्ट करता है जोगिंदर नगर को। ओके जी, भूभू पास इंपॉर्टेंट है। दुलची दर्रा भी कुल्लू और मंडी के बीच में, और बेजोरा दर्रा भी जो है वो कुल्लू और मंडी के बीच स्थित है। हम जो है वो यहाँ पे मैप में भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैप बनाया गया है, तो यहाँ पे ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कुल्लू के साथ किसकी बाउंड्री यहाँ पे लगी है, मंडी की बाउंड्री लगी है। तो कौन कौन से पासेज हमने जो है वो यहाँ पे पढ़े, एक हमने पजानंद पास पढ़ा, दुलची पास पढ़ा, भूभू दर्रा पढ़ा और बेजोरा दर्रा पढ़ा। तो इसी तरीके से आपको मैप की हेल्प से आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके जी, ये किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुल्लू को मंडी के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम जिला देखते हैं कांगड़ा जिला की। कुल्लू जिले की बाउंड्री कांगड़ा के साथ भी लगती है, तो कांगड़ा के पास हमें कौन कौन से पासेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये हमें पढ़ने हैं। ओके जी, हम नीचे नोट्स में देख लेते हैं। तो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से पासेज याद रखने हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कत्थी कुकरी दर्रा। कत्थी कुकरी दर्रा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है, हाल ही के एग्जाम में भी ये पूछा भी गया है। ओके जी, मनाली दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल्लू कांगड़ा के पास आपको देखने को मिलता है। तैंतू की जोत है, सारी गलू है और भेरियंगा दर्रा है। ये सभी दर्रे कहां पे है, कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके जी, कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री पे कौन कौन से, कत्थी कुकरी दर्रा, मनाली दर्रा, तैंतू की जोत, सारी गलू और भेरियंगा दर्रा। ओके जी, वैसे ही कुल्लू की जो बाउंड्री है वो किसके साथ लगती है, लाहौल स्पीति के साथ भी लगती है। हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये है कुल्लू जिला, तो कुल्लू की बाउंड्री जो है वो किसके साथ लग रही है, लाहौल स्पीति के साथ भी जो है वो कुल्लू की बाउंड्री लग रही है। तो कुछ पासेज होंगे जो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो है वो कनेक्ट करेंगे। ओके जी, देख लेते हैं एक बार हम।
तो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जो कनेक्ट करेंगे वो है, सबसे पहले आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल में रोहतांग दर्रा। ओके जी, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? कुल्लू और लाहौल के बीच में है प्रॉपर। ओके जी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी लाहौल के बीच में है, कुल्लू और लाहौल के बीच में। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमटा दर्रा। हमटा दर्रा भी कहाँ पे है? हमटा दर्रा जो है वो कुल्लू और स्पीति के बीच में है, हमटा दर्रा। और पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति, ये तीनों को ये कनेक्ट करता है हमटा दर्रा वैसे तो। ओके जी, और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में तो है ही है। ओके जी, तो दो दर्रे हो गए हमने, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में पड़े कौन कौन से? रोहतांग दर्रा और हमटा दर्रा। उसके बाद जो है हम एक और दर्रा देखते हैं, साराउंगा दर्रा। साराउंगा दर्रा भी कहाँ पे है? कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। पिन पार्वती दर्रा है। पिन पार्वती दर्रा भी कहाँ पे है? कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। जो पिन पार्वती दर्रा है, यहाँ से अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन से दर्रे को जो है वो वैली ऑफ शैडो कहा जाता है। ओके जी, कौन सा दर्रा जो है वो फेमस है वैली ऑफ शैडो के लिए, यानी कि छाया की घाटी के लिए कौन सा दर्रा फेमस है? तो है पिन पार्वती दर्रा। ओके जी, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। किसको किससे कनेक्ट करता है? कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। एक आप और दर्रा याद रखेंगे, इंद्रासन दर्रा। इंद्रासन पीक भी हमें जो है वो कुल्लू में देखने को मिलती है। तो ये जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है? कुल्लू को लाहौल स्पीति से ये इंद्रासन दर्रा भी कनेक्ट करता है। ओके जी, तो हमने जो है वो कुल्लू और लाहौल स्पीति के दर्रे भी पढ़ लिए। अब कुल्लू की बाउंड्री जो है वो किन्नौर के साथ भी लगेगी। तो किन्नौर के साथ सिर्फ एकमात्र दर्रा जो है वो कुल्लू और किन्नौर की जो है वो कुल्लू और किन्नौर के बीच में आपको देखने को मिलता है, वो है थ्रिकांगो दर्रा। थ्रिकांगो दर्रा कहाँ पे है? कुल्लू और किन्नौर के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो हमने कुल्लू में कौन कौन से दर्रे पढ़े? तो सबसे पहले हमने कुल्लू और मंडी के दर्रे पढ़े। कौन कौन से पढ़े? भूभू दर्रा पढ़ा, दुलची दर्रा पढ़ा, बेजोरा दर्रा पढ़ा और पजानन दर्रा पढ़ा। ओके जी, उसके बाद कुल्लू और किन्नौर के बीच आपको थ्रिकांगो दर्रा याद रखना है। कुल्लू और जो है वो लाहौल स्पीति के बीच में आपको रोहतांग दर्रा याद रखना है, हमटा दर्रा याद रखना है, साराउंगा दर्रा याद रखना है और पिन पार्वती दर्रा भी याद रखना है। एक आपको इंद्रासन भी हमने पढ़ा था, इंद्रासन। इंद्रासन यहाँ पे नहीं मेंशन है, आप नोट करेंगे इंद्रासन भी। ओके जी, एक हमने कांगड़ा के साथ कुल्लू के कौन से दर्रे पढ़े? एक हमने जो है वो कथी कुकरी दर्रा पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनाली पास हमने पढ़ा, तेंतु की जोत पढ़े, सैरसार सारी गालू पढ़ा और भेरिया दर्रा पढ़ा। ओके जी, तो ये सभी जो है वो कांगड़ा के साथ कुल्लू और कांगड़ा को जो है वो कनेक्ट करते हैं। ओके जी, और जो सबसे पहले हमने कुल्लू में जो स्पेसिफिक कुल्लू में दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले चंद्रखैरनी दर्रा पढ़ा। चंद्रखैरनी दर्रा जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता था, ये भी हमने पढ़ा। चंद्रखैरनी जो दर्रा है वो जो है वो नग्गर को मलाना से कनेक्ट करता था। ओके जी, उसके बाद हमने जो है वो एक हमने जो है वो बसलियो दर्रा पढ़ा, शी जोत पढ़ा, भृंगटा दर्रा पढ़ा, एनिमल दर्रा पढ़ा, घासू दर्रा पढ़ा, रंगहेई गलू पढ़ा, जलारो दर्रा पढ़ा, रसोल दर्रा पढ़ा। ये सभी जो है हमने कुल्लू में पढ़ा। एक जलोड़ी दर्रा पढ़ा जो इनर सिराज को आउटर सिराज से कनेक्ट करता था। तो ये सभी दर्रे जो है वो आप जो है वो यहाँ से नोट कर लेंगे, जो यहाँ पे मैंने आपको शो किए हुए हैं इस स्लाइड में। ओके जी, ये कुल्लू के दर्रे हमने जो है वो बात कर ली। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को अब हम पकड़ते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैप में देख लेते हैं। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर की बाउंड्री जो है वो किस किस कहाँ से लगती है? कि एक तो किन्नौर की बाउंड्री जो है वो शिमला को टच करती है, एक जो है वो कुल्लू को टच करती है, एक लाहौल स्पीति को टच करती है, चाइना तिब्बत को करती है और उत्तराखंड को करती है। ये जो है वो किन्नौर की बाउंड्री जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और कंट्री जो है वो चाइना तिब्बत को जो है वो कनेक्ट करती है, किन्नौर की बाउंड्री। ओके जी, तो यहीं पे आपको जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये किन्नौर और शिमला के बीच में जो पासिस आएंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। किन्नौर और उत्तराखंड के गढ़वाल वाला एरिया आता है, किन्नौर और गढ़वाल एरिया वाले पासिस आएंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने किन्नौर और कुल्लू से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही जो है वो यहाँ पे किन्नौर और कुल्लू का रिलेशन पढ़ा था कि जब हमने कुल्लू और किन्नौर के जो है वो हमने जो है वो पास पढ़ा था, तो हमने एक दर्रा पढ़ा था थ्रिकांगो दर्रा। तो यहाँ पे कुल्लू, किन्नौर और कुल्लू को भी कनेक्ट करेगा, थ्रिकांगो दर्रा एक कनेक्ट करेगा। ओके जी,
नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किन्नौर और लाहौल स्पीति को। लाहौल स्पीति और किन्नौर को कौन कौन से दर्रे जो है वो कनेक्ट करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले आपको एक भाभा दर्रा याद रखना है, लारसा दर्रा याद रखना है, गुन सरंग दर्रा याद रखना है और मनी रैंग दर्रा या फिर मनीषा दर्रा भी इसे कहते हैं, वो जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करते हैं। आप अच्छे से नोट करेंगे। ओके जी, भाभा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसको जो है वो किससे कनेक्ट करता है, भाभा दर्रा। ओके जी, नेक्स्ट अब किन्नौर की बाउंड्री तिब्बत के साथ भी लगती है, तो तिब्बत के साथ भी जो है वो हम दर्रे देख लेते हैं जो किन्नौर और तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा है कि सतलुज जो रिवर है वो किस दर्रे से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो हम शिपकी दर्रा जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, एक जो है वो किन्नौर और तिब्बत के बीच में शिमडोंग दर्रा है, रानीसो दर्रा है, यामरंग दर्रा है, गुमरंग दर्रा है, खिमोगुल दर्रा है, खियोबरांग दर्रा है। ये सभी कहाँ पे है, ये हमें किन्नौर और तिब्बत के बीच में देखने को मिलते हैं। शिपकी दर्रा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो हमने जो है वो अभी तक सबसे पहले हमने किन्नौर और कुल्लू के बीच में दर्रे पढ़े, किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में दर्रे पढ़े, किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो है वो हमने दर्रे पढ़े। और अब कौन सी बाउंड्री बचती है किन्नौर की, जो अब यूके के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ नीचे बाउंड्री लगती है गढ़वाल एरिया के साथ। ओके जी, तो किन्नौर और गढ़वाल को कौन कौन से जो है वो पासिस कनेक्ट करेंगे, तो किन्नौर और गढ़वाल को जो है वो कौन कौन से पासेज कनेक्ट करेंगे, तो किन्नौर और गढ़वाल को सबसे पहले लामी खागा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कामी लागा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरोसा दर्रा या फिर बोरीसो दर्रा, बरुआ पास, शिनका दर्रा, नलगांव दर्रा, चरांग दर्रा, शिबलिंग दर्रा और रुपिन घाटी दर्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। कौन कौन से, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आपको वीडियो में ही जो है वो याद हो पाए, तभी मैं बार बार जो है वो चीजें जो है वो रिपीट करता हूं। ओके जी, किन्नौर और गढ़वाल के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं, लामी खागा दर्रा है, कामी लागा दर्रा है, बारिसो दर्रा है, बरुआ दर्रा है, शिनका दर्रा है, नलगांव दर्रा है, चरांग दर्रा है, शिबलिंग दर्रा है और रुपिन घाटी दर्रा है। कहां है, किन्नौर और गढ़वाल के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर की बाउंड्री शिमला के साथ भी लगती है, तो शिमला के साथ कौन कौन से दर्रे हैं, तो शिमला के साथ जो है वो किन्नौर को जो कनेक्ट करते हैं तो है शातुल दर्रा, बुरान दर्रा और रुपिन दर्रा। ओके जी, तो ये दर्रे, ये जो बुरान दर्रा और रुपिन दर्रा है, ये कई बुक्स में जो है वो किन्नौर और गढ़वाल के बीच में भी गिवन है, लेकिन कई बुक्स में ये किन्नौर और शिमला के बीच में भी गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ये लिख लिए हैं। ओके जी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे किन्नौर और शिमला के बीच एक दर्रा है शातुल दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अब हम यहाँ पे जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं साथ ही साथ, कि शिमला में हमें कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं। ओके जी, उसके बाद हम मैप से फिर से एक बार देखेंगे किन्नौर और उसके बाउंड्रीज पे जो किस किस को जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में कौन से दर्रे कौन कौन कनेक्ट करते हैं किन्नौर के साथ। ओके जी, वो सभी हम मैप के साथ भी एक बार देख लेंगे। ओके जी, तो शिमला में आपको कौन कौन से दर्रे याद रखने हैं, शिमला में आपको जो है वो एक चांसल दर्रा याद रखना है। शिमला और उत्तराखंड के बीच में आपको ये देखने को मिलता है, शिमला और उत्तराखंड के बीच में चांसल पीक से कौन सी चोटी जो है वो नदी निकलती है, तो पब्बर रिवर जो है वो चांसल जो है वो चोटी से निकलती है। ओके जी, जुब्बल के आसपास आपको ये चांसल जो है वो देखने को मिलती है। ओके जी, एक है कथरेच दर्रा, कथरेच दर्रा भी है सराहन, रामपुर सराहन के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। तो शिमला में आपको सिर्फ दो ही पासेज याद रखने हैं। ओके जी, हम जो है वो एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो किन्नौर में, सबसे पहले हमने किन्नौर और कुल्लू के बीच में एक थ्रिकांगो दर्रा पड़ा था। ओके जी, आपको याद होगा। उसके बाद हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में 4-5 दर्रे पड़े, एक जिसमें भाभा दर्रा, लारसा दर्रा, गुनसरंग दर्रा और मनीषा या फिर मनी रैंग दर्रा पड़ा। ओके जी, कहाँ पे, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये किन्नौर है, ये लाहौल स्पीति है। उसके बाद किन्नौर के इस साइड आपको तिब्बत देखने को मिलता है, तो किन्नौर और तिब्बत के बीच में आपको जो है वो रानीसो दर्रा, शिपकी दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिमडोंग दर्रा, सिमोकुल दर्रा, खियोबरांग दर्रा, यामरंग दर्रा, गुमरंग दर्रा, ये सभी दर्रे जो है वो हमने जो है वो किन्नौर में पढ़े। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर की बाउंड्री नीचे किसके साथ लगती है, गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के साथ लगते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं गढ़वाल के साथ, लामी खागा दर्रा हमने पढ़ा, कामी लागा दर्रा हमने पढ़ा, नलगांव दर्रा पढ़ा, शिनका दर्रा पढ़ा, बोरीसो दर्रा पढ़ा। आप जो है वो ऊपर नोट्स से आप जो है वो सारे दर्रे यहाँ पे लिख लेंगे। मैप में जो है वो कुछ स्किप भी हो सकते हैं। ओके जी, लेकिन आप ऊपर जो मैप में जो स्लाइड्स दी है उससे आप जो है वो ये दर्रे जो है वो नोट करेंगे, और हो सके तो आप जो है वो ऐसे मैप अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आपको
याद रहेगा कि कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करता है। उसके बाद शिमला के साथ भी जो है वो किन्नौर की बाउंड्री टच होती है, तो शातुल दर्रा आपको शिमला के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा किन्नौर को। बरुआ दर्रा हमने पढ़ा, रूपिन दर्रा पढ़ा। उसके बाद हमने शिमला में भी दो दर्रे पढ़े, चांसल दर्रा और कथरेच दर्रा सराहन के आसपास है। तो ये सभी दर्रे हमने जो है वो किन्नौर के पर्सपेक्टिव से जो है वो याद कर लिए। ओके जी, हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो आप अच्छे से ये भी याद करेंगे। तो हम देखते हैं लाहौल स्पीति के दर्रे। तो हम सबसे पहले जो है वो हम लाहौल स्पीति का देख लेते हैं कि लाहौल स्पीति की जो बाउंड्री है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो टच करती है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये है लाहौल स्पीति का मैप। ये हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है। ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये है लाहौल वाला एरिया और यह है स्पीति वाला एरिया। आप जानते होंगे जो नॉर्थ साइड, जो नॉर्थ और वेस्ट साइड को है वो नॉर्थ लाहौल एरिया है, जो ये वाला एरिया है वो स्पीति एरिया है। ओके जी, तो आपको जो है वो लाहौल स्पीति की बाउंड्री एक तो कांगड़ा के साथ लगती है, कुल्लू के साथ लगती है, किन्नौर के साथ लगती है, तिब्बत के साथ लगती है और लद्दाख के साथ लगती है और चंबा के साथ भी लगती है। तो इतनी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो लाहौल स्पीति की बाउंड्री लगती है। किस किस के साथ? चंबा के साथ, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ, किन्नौर के साथ, साथ ही साथ लद्दाख के साथ और तिब्बत के साथ लगती है। तो इन सभी के बीच में हमें जो है वो पासेस पढ़ने हैं जो इन सभी को जो है वो कनेक्ट करेंगे। ओके जी, तो हम एक एक करके जो है वो सभी पासेस यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में हम इस मैप में आएंगे कि कौन कौन से पासेस हमने पढ़े। ओके जी, तो हम जो है वो यहाँ से लाहौल स्पीति में स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति में हम जब सबसे पहले जो है वो जो लाहौल वाला एरिया मैंने बताया आपको, वहाँ पे जो कौन कौन से पास आपको देखने को मिलते हैं लाहौल एरिया में। ओके जी, तो लाहौल स्पीति में लाहौल में जो है वो 12 लाचा पास देखने को मिलता है। कितनी ही बार जो है वो एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि 12 लाचा पास जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो लाहौल स्पीति में, लाहौल में ये स्थित है। ओके जी, एक है टेम्पोला दर्रा। टेम्पोला दर्रा या फिर गेफांग दर्रा भी इसे कहते हैं। कोक्सर विलेज, लाहौल स्पीति की कोक्सर विलेज के आसपास ये दर्रा आपको देखने को मिलता है लाहौल में। ओके जी, एक है तारा सलामो दर्रा। तारा सलामो दर्रा भी कहाँ पे है? लाहौल में है। और एक है मुलारी दर्रा, ये भी आपको जो है वो लाहौल में दिखाई देता है। ओके जी, तो लाहौल के दर्रे हमने पढ़ दिए। अब हम स्पीति एरिया के दर्रे पढ़ लेते हैं जो स्पीति में है। स्पीति में हमने शिपकीला दर्रा पढ़ा और एक परांगला दर्रा हमें देखने को मिलता है। परांगला दर्रा जो है वो उसे टंकलिंगल दर्रा भी कहते हैं। ओके जी, तो हम जो है वो मैप में भी एक बार देख लेते हैं इन दर्रों को। सबसे पहले जो हमने लाहौल में 12 लाचा दर्रा पढ़ा, तारा सलामो दर्रा पढ़ा, टेम्पोला दर्रा पढ़ा और स्पीति में हमने शिपकीला दर्रा पढ़ा और परांगला दर्रा पढ़ा। एक लाहौल में हमने मुराली दर्रा भी पढ़ा था। ओके जी, वो भी आप नोट करेंगे। अब जो है हम एक और दर्रा देख लेते हैं, एक है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति को है। अगर आपसे पूछे कि कुंजुम दर्रा जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, तो कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल एरिया को स्पीति से कनेक्ट करता है। आपको ये दर्रा कहाँ पे दिख रहा है? बीच में आपको ये दिख रहा है। तो किसको किससे कनेक्ट करेगा? लाहौल को स्पीति से जो है वो कुंजुम दर्रा कनेक्ट करेगा। तो हमने 3 जो है वो यहाँ पे बात कर ली। सबसे पहले हमने लाहौल के दर्रे पढ़े, 12 लाचा दर्रा, टेम्पोला दर्रा या फिर गेफांग दर्रा, तारा सलामो दर्रा और मुलारी दर्रा। स्पीति में हमने शिपकीला दर्रा पढ़ा और परांगला दर्रा पढ़ा और लाहौल स्पीति में हमने कुंजुम दर्रा पढ़ा जो लाहौल को स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। जो कुंजुम दर्रा है वो स्पीति नदी के आसपास आपको देखने को मिलता है। स्पीति नदी हमने किसकी सहायक नदी पढ़ी है? तो स्पीति नदी जो है वो हमने सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ी है जो कुंजुम दर्रे से निकलती थी। यही पॉइंट हमने वहां पढ़ा था, अब आपको लिंक हो गया होगा। ओके जी, तो हमने जो वो लाहौल स्पीति के दर्रे पढ़ लिया। अब जो है वो हम लाहौल स्पीति की बाउंड्री देख लेते हैं। तो कुल्लू लाहौल स्पीति की बाउंड्री हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुल्लू से। तो कुल्लू के साथ बाउंड्री लगती है, तो हमने पहले ही पढ़ ली है कुल्लू और लाहौल स्पीति के दर्रे। ओके जी, फिर से रिवाइज हो जाएंगे। आपको ये फिर से रिवाइज करने का मौका मिल रहा है क्योंकि हमने जो वो कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो दर्रे हैं वो कुल्लू वाले एरिया में भी देख लिए थे। अब फिर से देखने को मिल रहे हैं लाहौल स्पीति और कुल्लू में। ओके जी, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले लाहौल स्पीति और कुल्लू को कौन कनेक्ट करेगा? रोहतांग दर्रा करेगा। कहाँ पे कनेक्ट करेगा? तो कुल्लू और लाहौल एरिया को जो है वो रोहतांग दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमटा दर्रा हम पढ़ चुके हैं, पीर पंजाल स्पीति और कुल्लू को कनेक्ट करता है। ओके जी, साराउंगा दर्रा हम पढ़ चुके हैं, पिन पार्वती दर्रा जिसे छाया की घाटी के लिए फेमस है, इंद्रासन दर्रा किसको किससे कनेक्ट करेंगे? लाहौल स्पीति को कुल्लू से ये कनेक्ट करेंगे। ओके जी,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाहौल स्पीति की बाउंड्री अब किसके साथ लगती है, कांगड़ा के साथ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कांगड़ा और लाहौल स्पीति के बीच में एक दर्रा आपको देखने को मिलता है। कौन सा दर्रा, आशा गली दर्रा। आशा गली दर्रा कहाँ पे है, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के बीच में है। लाहौल स्पीति में भी लाहौल एरिया के साथ आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि कांगड़ा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लाहौल वाले एरिया के साथ देखने को मिलता है। ओके जी, उसके बाद लाहौल वाले एरिया की जो बाउंड्री है वो लद्दाख के साथ ऊपर नॉर्थ में लगती है। तो लाहौल और लद्दाख को जो है वो एक दर्रा कनेक्ट करता है, शिंकुला दर्रा या फिर शिंगोला दर्रा। ये भी आप याद रखेंगे कि लाहौल और लद्दाख को कौन कनेक्ट करता है, शिंगोला दर्रा। ओके जी, उसके बाद स्पीति की बाउंड्री भी लद्दाख के साथ लगती है, तो स्पीति और लद्दाख को जो है वो कनेक्ट करता है कांगला दर्रा और परांगला दर्रा। ओके जी, कांगला दर्रा और परांगला दर्रा। कांगला दर्रा जो है वो लाहौल नहीं, स्पीति और लद्दाख को जो है वो कनेक्ट करता है। ओके जी, स्पीति और लद्दाख को जो है वो कांगड़ा दर्रा और परांगला दर्रा जो है वो कनेक्ट करते हैं। ओके जी, तो हमने क्या क्या अभी पढ़ा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लाहौल वाला एरिया जो है वो लद्दाख को कैसे कनेक्ट करता है, शिंगोला दर्रा से। ओके जी, स्पीति वाला एरिया जो है वो लद्दाख को कैसे कनेक्ट करता है, कांगड़ा दर्रा और परांगला दर्रा हमने पढ़ा। ओके जी, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है वो लाहौल स्पीति की बाउंड्री यहाँ पे किन्नौर के साथ लगती है, तो किन्नौर और स्पीति के जो है वो दर्रे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से दर्रे पढ़े हैं हमने, भाभा दर्रा हमने पढ़ा है, लारसा दर्रा पढ़ा है, गुनसरंग दर्रा पढ़ा है, मनीरेंग या फिर मनीषा दर्रा पढ़ा है। तो ये फिर से आपको रिवाइज हो गया, क्योंकि हम पहले ये किन्नौर वाले एरिया में जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएंगे जब आप बाउंड्री के साथ आप इसको रिलेट करेंगे। ओके जी, तो हमने कौन कौन से यहाँ पे पढ़े, तो हमने अभी जो है वो यहाँ पे लाहौल स्पीति और किन्नौर के दर्रे भी पढ़ लिए, भाभा दर्रा, मनीरेंग दर्रा, लारसा दर्रा और गुनसरंग दर्रा। ओके जी, अब हम कुछ लाहौल स्पीति के कुछ और दर्रे यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, तो लाहौल स्पीति के कुछ अन्य दर्रे हैं, जैसे कि लालूनी जोत। अभी हाल ही की टेट के एग्जाम में आया है कि लालूनी जोत जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो लाहौल स्पीति में है। एक है शाकरोफ दर्रा लाहौल स्पीति में है। खारदुंगला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ये पास है, मोटरसाइकिल मोटरेबल पास है वर्ल्ड का हाईएस्ट। ओके जी, कौन सा, खारदुंगला पास। ओके जी, नेक्स्ट है छारपर दर्रा, रांगछी दर्रा केलोंग एरिया में हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। शिगडीकोन दर्रा, गुलारी दर्रा और फरिश्ते दर्रा जास्कर रेंज में है। तो ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में ये सभी दर्रे देखने को मिलते हैं। लालूनी जोत, खारदुंगला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट नंबर एक और दर्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा, देबसा दर्रा। आप ध्यान में रखेंगे देबसा दर्रा कहाँ पे है, स्पीति वैली में है। स्पीति वैली और पार्वती वैली को ये कनेक्ट करता है देबसा पास। ओके जी, अगर आपसे पूछे कि देबसा दर्रा जो है वो कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है, तो स्पीति वैली कहाँ है, लाहौल स्पीति में, और पार्वती वैली कहाँ है, कुल्लू में है। ओके जी, तो ये इनको कनेक्ट करता है देबसा पास। ओके जी, तो ये हमने जो है वो लाहौल स्पीति के पास पढ़ लिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में हमने सबसे पहले लाहौल में पढ़े बारालाचा पास, टेम्पोला पास, तारा सलामो दर्रा और मुलारी दर्रा। स्पीति में जो है वो हमने शिवकिला दर्रा पढ़ा, परांगला दर्रा पढ़ा। ओके जी, लाहौल स्पीति में लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो कुंजुम दर्रा करता है। लाहौल स्पीति और कुल्लू में हमने बार बार जो है वो ये दर्रे पढ़ लिए हैं, रोहतांग दर्रा, हमटा दर्रा, साराउंगा दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और इंद्रासन दर्रा। ओके जी, हमने मैप देखा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के बीच में एक आशा गली दर्रा है, लाहौल और लद्दाख के बीच में शिंगोला दर्रा है, स्पीति और लद्दाख के बीच में कांगड़ा दर्रा और परांगला दर्रा है। ओके जी, और लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में भी हम पढ़ चुके हैं, भाभा दर्रा, लारसा दर्रा, मनीरेंग दर्रा और गुनसरंग दर्रा। लाहौल स्पीति के अन्य दर्रे हैं जैसे लालूनी जोत, खारदुंगला दर्रा, और भी यहाँ पे कुछ दर्रे लिखे हुए हैं। एक हमने देबसा दर्रा पढ़ा जो स्पीति वैली को पार्वती वैली से कनेक्ट करता है। ओके जी, तो ये सभी आप लाहौल स्पीति के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं चंबा जिले के दर्रा की। चंबा जिले में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो चंबा में जो है हम यहाँ पे चंबा का मैप भी एक बार देख लेते हैं। ये है चंबा जिला। ओके जी, चंबा जिला। तो चंबा जिले में क्या आपको याद रखना है, ये चंबा जिला है। तो चंबा जिले में सबसे पहले आपको चंबा में आपको ऊपर वाला एरिया चंबा का आपको पांगी जो है वो नजर आता है, जिसकी जो है वो जम्मू के साथ जो बाउंड्री टच करता है, पांगी एरिया। ओके जी, यहाँ पे आपको जो है वो इसके नीचे, पांगी के नीचे आपको चुराहा एरिया दिखता है। उसके बाद चुराहा के नीचे आपको भरमौर एरिया दिखता है, और ये प्रॉपर चंबा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ओके जी, तो यहाँ पे चंबा से याद रखेंगे। और चंबा की बाउंड्री किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, चंबा की बाउंड्री एक तो लाहौल के साथ लगती है,
नीचे जो है वो कांगड़ा के साथ लगती है, यहाँ पे जो है वो कांगड़ा के साथ पूरा की पूरा चंबा लगता है, और जम्मू के साथ ऊपर जो है वो यूटी के साथ लगती है। तो हमें जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट के साथ इस जम्मू के साथ जो है वो हम चंबा के दर्रे देखेंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं चंबा के कुछ दर्रे। जो चंबा में जो प्रॉपर चंबा मैंने आपको बताया, तो उसमें कौन कौन से दर्रे आपको याद रखने हैं। ओके जी, चंबा में आपको सबसे पहले चीनी दर्रा याद रखना है। चीनी दर्रा कहाँ पे है? चीनी दर्रा जो है वो चुराह को पांगी के मिंथल से जो है वो कनेक्ट करता है। तो कहाँ पे होगा ये चीनी दर्रा? हमने जो है वो यहाँ पे पढ़ा है, पांगी एरिया हमने यहाँ पे पढ़ा है और चुराह एरिया हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे ये आपको जो है वो ये दर्रा देखने को मिलता है। ओके जी, कौन सा दर्रा? चीनी दर्रा। ओके जी, चीनी दर्रा कहाँ है? चुराह और पांगी के मिंथल एरिया से ये कनेक्ट करता है चीनी दर्रा। ओके जी, नेक्स्ट चंबा में चौरी दर्रा आप याद रखेंगे। खिलादा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, चंबा में है। बसोदन दर्रा, बसोदन दर्रा जो है वो चंबा को जो है वो भटियात के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। भटियात कहाँ पे है? भटियात भी जो है वो आपको चंबा में जो है वो देखने को मिलता है। तो कौन सा दर्रा? बसोदन दर्रा। एक है क्यू दर्रा, क्यू दर्रा भी कहाँ पे है? चुराहा में है। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये याद रखने हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमने देखा कि चंबा की बाउंड्री जम्मू के साथ नॉर्थ में लगती है। तो चंबा की बाउंड्री जो वो चंबा और जम्मू को कौन कौन से पासेस कनेक्ट करते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चंबा और जो है वो जम्मू को जो है वो एक आप पास याद रखेंगे, पादरी दर्रा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पादरी दर्रा जो है वो चंबा और जम्मू को जो है वो कनेक्ट करता है। और एक छत्तरधार दर्रा भी है, वो भी जो है वो चंबा और जम्मू को कनेक्ट करता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा और पांगी के बीच में कौन से दर्रे हैं। हमने प्रॉपर चंबा देखा था मैप में और प्रॉपर पांगी देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है जो है वो ये है चंबा का मैप। ओके जी, तो ये आपको चंबा प्रॉपर देखने को मिलता है, ये आपको पांगी देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं? यहाँ पे आपको जो है वो चंबा और पांगी के बीच में आपको जो है वो कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं? सॉरी, ये फिर से हम देख लेते हैं। चंबा और पांगी के बीच में आपको जो है वो दो दर्रे मिलते हैं। ओके जी, एक है साच दर्रा, एक है दराटी दर्रा। ओके जी, ये आप याद रखेंगे, साच दर्रा और दराटी दर्रा कहाँ पे है? चंबा और पांगी के बीच में है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं भरमौर और लाहौल के बीच के दर्रे। भरमौर कहाँ पे है? भरमौर आपका चंबा का भरमौर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और भरमौर की जो बाउंड्री है वो लाहौल स्पीति के लाहौल के साथ टच होती है। तो यहाँ पे आपको कौन से दर्रे देखने को मिलेंगे? हम जब मैप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ओके जी, अभी आप बस सुनिए। ओके जी, और नोट करिए, भरमौर और लाहौल के बीच में आपको एक कालीचो दर्रा देखने को मिलता है, छोबू दर्रा देखने को मिलता है, छोबिया दर्रा जो पांगी, लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करता है, कुगती दर्रा है, दुग्गी जोत है, और शिफ्टिंग दर्रा है। ओके जी, कहां पे है? भरमौर और लाहौल के बीच में है। ओके जी, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैप में एक बार पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो चंबा के दर्रे पढ़े। चंबा में कौन से पढ़े? ये हमने चंबा के दर्रे पढ़े। चीनी दर्रा पढ़ा, तोरी दर्रा पढ़ा, चौरी दर्रा पढ़ा, खिदाला दर्रा पढ़ा, बसोदन दर्रा पड़ा। ओके जी, उसके बाद हमने जो है वो चंबा और जम्मू के बीच दर्रे पड़े। कौन कौन से? पादरी दर्रा और छत्तरदार दर्रा पड़ा। उसके बाद हमने जो है वो चंबा और पांगी के बीच में कुछ दर्रे पड़े, साच दर्रा और दराटी दर्रा। कहाँ पे है? पांगी में है। ओके जी, उसके बाद हमने चुराहा एरिया में भी एक दर्रा पड़ा, क्यू दर्रा पड़ा। ओके जी, उसके बाद हमने भरमौर और लाहौल के दर्रे पड़े। कौन से दर्रे पड़े? शिफ्टिंग दर्रा पड़ा, छोबिया दर्रा पड़ा, दुग्गी जोत पड़ा, कालीचो दर्रा पड़ा, छोबू दर्रा पड़ा, गुगती पड़ा। ओके जी, ये सभी हमने कहाँ पढ़े? भरमौर और लाहौल के बीच के दर्रे पड़े। अब जो है वो चंबा की बाउंड्री किसके साथ लगती है? कांगड़ा के साथ लगती है। हम कांगड़ा के साथ जो है वो चंबा के दर्रे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम भरमौर और कांगड़ा के दर्रे पढ़ते हैं। भरमौर एरिया ये है, तो भरमौर और कांगड़ा के दर्रे हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम चंबा और कांगड़ा के दर्रे यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके जी, सबसे पहले भरमौर और कांगड़ा के बीच जो है वो आपको जालसू दर्रा देखने को मिलता है, निकोड़ा दर्रा देखने को मिलता है, सिंघोर दर्रा देखने को मिलता है, तामसर दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में आपको देखने को मिलता है, मिन कियानी दर्रा देखने को मिलता है, और भीम गसुतड़ी दर्रा आपको भरमौर और कांगड़ा के बीच में देखने को मिलेगा। ओके जी, चंबा और कांगड़ा के बीच में आपको चौरी दर्रा याद रखना है, तेलंग दर्रा, बलेनी दर्रा, बारू दर्रा, भीम गसुतड़ी दर्रा, तोरी दर्रा, जालसू का जोत, बोहर जोत, कनकोट जोत, गज दर्रा, कुंडल दर्रा और तोरल दर्रा। ओके जी, ये सभी कहाँ पे है? सबसे पहले हमने चंबा और कांगड़ा के दर्रे जो है वो हमने पढ़े। ओके जी,
तो हम मैप में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भरमौर आएगा, यहाँ भरमौर एरिया है और ये यहाँ पे कांगड़ा की बाउंड्री लगती है। तो भरमौर और कांगड़ा के बीच में हमने ये दर्रे पड़े, जालसू दर्रा, वारू दर्रा, निकोड़ा दर्रा, सिंघोर दर्रा। इंपॉर्टेंट है बहुत, सिंघोर दर्रा अभी हाल ही में बहुत बार ये पूछा गया है। सिंघोर दर्रा कहाँ पे है? भरमौर और कांगड़ा की बाउंड्री पे। ओके जी। उसके बाद जो हमने कांगड़ा और चंबा के दर्रे पड़े। कौन कौन से? ये हमने कांगड़ा और चंबा के दर्रे पड़े, चौरी दर्रा, तेलंग दर्रा, बलेनी दर्रा, बोहर दर्रा, कनकोट दर्रा। ओके जी, ये सभी हमने जो है वो कांगड़ा और चंबा के दर्रे पड़े। ओके जी। हम इसके बाद जो है वो कांगड़ा के दर्रे भी जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। कांगड़ा में कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं प्रॉपर कांगड़ा में। ओके जी। मकोड़ी जोत याद रखेंगे, गायरू या फिर गैरू जोत याद रखेंगे, ढंकाल दर्रा याद रखेंगे और बरला दर्रा आप कांगड़ा में याद रखेंगे। ये 4 जो पासेज है आप कांगड़ा के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे कांगड़ा में। ओके जी। अब जो है हम जो है वो कुछ दर्रे देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। सबसे पहले बारालाचा दर्रा देखते हैं। बारालाचा दर्रा हमने कहाँ पढ़ा है? लाहौल एरिया में हमने बारालाचा दर्रा पढ़ा है। बारालाचा दर्रा को जो है वो पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट कहते हैं या फिर शिक्कर पर चौराहा। यानी कि ये जो बारालाचा दर्रा है इसे चौराहा कहते हैं हिमाचल प्रदेश का। क्यों कहते हैं चौराहा? क्योंकि ये 4 जो है वो रास्ते यहाँ पे आपको है 4 चौराहा। आप समझते होंगे कि 4 रास्ते हैं, 4 जगह जो है वो यहाँ पे बारालाचा दर्रा से आप 4 जगह को आप जा सकते हैं। ओके जी। बारालाचा दर्रा क्या कहते हैं इसे? पास विद क्रॉस रोड और समिट। ओके जी। इससे आप जो है वो बारालाचा दर्रा से आप जो है वो मनाली की तरफ से आ सकते हैं, ऊपर को जो है वो आप काजा की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से 4 रोड आपको देखने को मिलता है, चौराहा आपको देखने को मिलता है। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं परांगला दर्रा। परांगला दर्रा भी हमने पढ़ा। परांगला दर्रा हमने स्पीति में पढ़ा था। ओके जी। इसको जो है वो टंकलिंगत दर्रा भी कहते हैं। इसे जो है वो हाईएस्ट पास जो है वो इसे कहा जाता है परांगला दर्रा को। ओके जी। कितनी हाइट है? 5548 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। परांगला दर्रा हाईएस्ट दर्रा है। ओके जी। नेक्स्ट हमने रोहतांग दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? लाहौल और कुल्लू के बीच में हमने पढ़ा है। इसे जो है वो रोहतांग दर्रे से आप पॉइंट याद रखेंगे कि इसे जो है वो डून ऑफ बोन्स कहते हैं, यानी कि लाशों का ढेर जो है वो रोहतांग को कहते हैं। ओके जी। रोहतांग का जो पुराना नाम जो है वो भृगुतुंग था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके जी। रोहतांग दर्रे पर आने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वो विलियम मूरक्राफ्ट थे। 1820 में जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट रोहतांग दर्रे में आए थे और उन्होंने जो है वो रोहतांग दर्रे को रिंतका जोत जो है वो कहा था। कई बार आता है कि रिंतका जोत जो है वो रोहतांग दर्रे को किसने कहा था? तो विलियम मूरक्राफ्ट ने कहा था 1820। ओके जी। उसके बाद 1863 में जो है वो लॉर्ड एल्गिन जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के और ग्रिगार्ड जो थे उन्होंने जो है वो 1863 में जो है वो 2 बार जो है वो ये रोहतांग दर्रे को जो है वो क्रॉस किया था ऑन सेम डे। ओके जी। एक ही दिन में। रोहतांग दर्रे की हाइट कितनी है? 3798 मीटर जो है वो रोहतांग दर्रे की हाइट है। ये भी कई बार आता है कि किस रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में है। कई बार आपको ऑप्शन में दिया जाएगा धौलाधार रेंज में है, पीर पंजाल में है, जास्कर में है। तो किस रेंज में है रोहतांग दर्रा? पीर पंजाल रेंज में आपको ये देखने को मिलता है। ओके जी। रोहतांग दर्रे के समीप हमें एक लेक भी पड़ी है। हमने लेक वाली जो है वो क्लास पढ़ी थी तो हमने लेक पढ़ी थी रोहतांग दर्रे के आसपास। कौन सी लेक? भृगु लेक। भृगु लेक भृगु ऋषि से संबंधित है। ऋषि वशिष्ठ यहाँ पे जो है वो स्नान करते आते थे। ओके जी। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद एक आप अटल टनल याद रखेंगे, अटल सुरंग, जिसे जो है वो रोहतांग टनल भी कहते हैं। ये जो है वो कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में है। हाईएस्ट हाईवे टनल आपको ये देखने को मिलती है। इसकी लेंथ आप ध्यान रखेंगे 9.02 किलोमीटर जो है वो अटल टनल की जो है वो लेंथ है। ओके जी। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि एपीएफ हार्डकोट है। एपीएफ हार्डकोट ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू एपीएफ हार्डकोट 1862 में जो है वो रोहतांग में जो है वो भारी बर्फ भारी हुई थी, भयानक। ओके जी। इससे जो है वो बर्फबारी से 72 लोगों की 70 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। ओके जी। ये रोहतांग दर्रे से रिलेटेड पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। नेक्स्ट हम एक दर्रा पढ़ते हैं, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा मैंने आपको पहले ही बताया था लाहौल स्पीति में है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। इसको जो है वो हाल ही में ट्रैवल किया है। किसने किया है? भूपिंदर सिंह ने ये ट्रैवल किया है। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और जो है वो कंसेप्ट, एक है पर्वतारोहण संस्थान। एक है पर्वतारोहण संस्थान है तो ये इसे जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये है मनाली में, आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता आता है कि पर्वतारोहण संस्थान आपको
हिमाचल प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है? तो मनाली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ब्यास नदी के किनारे। ओके जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी स्थापना पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो 1961 में जो है वो पर्वतारोहण संस्थान की जो है वो स्थापना हुई थी। इसके प्रथम निर्देशक कौन थे? तो प्रथम निर्देशक पर्वतारोहण संस्थान के जो है वो हरनाम सिंह थे। ओके जी, इतने पॉइंट ये भी हमने जो है वो यहाँ से मिसलिनियस पॉइंट कवर कर लिया। ऐसे मिसलिनियस पॉइंट बुक में कवर नहीं होते हैं, जो ये जो है वो डिफरेंट एग्जाम जो है वो देखने पड़ते हैं, उसमें जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को पड़ते हैं, तब आपको ये पॉइंट कवर होते हैं। ये मिसलिनियस क्वेश्चन ये होते हैं। ओके जी, अगर आपको जो है वो इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो इंस्टाग्राम चैनल में टुडे जीके के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट पे आपको जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी, तो हमने जो है वो आज पासिस जो है वो सभी पासिस हिमाचल प्रदेश में जो डिफरेंट पासिस है, डिफरेंट एरियाज को जो कनेक्ट करते हैं, वो हमने जो है वो यहाँ पे जान लिए। ओके जी, तो आई होप आपको जो है वो ये पासिस वाला कंसेप्ट जो है वो पूरा समझ आया होगा। बार बार रिवाइज करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे कि कौन सा पास जो है वो कहाँ पे है, किसको किससे कनेक्ट करता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप टुडे जीके के चैनल को करेंगे। थैंक यू सो मच।